नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। बुधवार सुबह बीजेपी प्रदेश महामंत्री और भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वस्त्र नगरी में रोड शो किया। रोड शो सांगानेरी गेट दूधाधारी मंदिर से शुरू होकर स्टेशन चौराहे पर पहुंचकर संपन्न हुआ, जहां दिया कुमारी ने भाजपा को जिताने की अपील की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सुबह नाथद्वारा से भीलवाड़ा पहुंची और यहां सांगानेरी गेट स्थित दूधाधारी मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। बाद में यहीं से रोड शो प्रारंभ हुआ। डीजे के साथ ही खुली जीप में दिया कुमारी, सांसद सुभाष पहेड़िया, विधायक अशोक कोठारी, पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सवार थे। रोड शो बड़े मंदिर, सराफा बाजार, गोलप्याव चौराया होता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचा। रास्ते में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा और आतिशबाजी की। इस दौरान अनेक स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से आकाश गुंजायमान कर दिया। बिल्कुल, दामोदर जी पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, जिन्होंने बहुत पार्टी में काम किया है, मेहनत की, और पार्टी ने आज उनको ये टिकट प्रत्याशी बनाया है। और हम सब जानते हैं बहुत अच्छी बहुमत से आप जीतेंगे और लोकसभा पहुंचेंगे, भीलवाड़ा की जनता की सेवा करेंगे। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है लगातार हमलावर हो रहा है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है संविधान संशोधन को लेकर। देखिए, इसके बारे में मैं तो यही कहूंगी कि विपक्ष के पास ना तो कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत भी नहीं है उनकी कुछ काम करने की, और ना कोई नेता है। अब ये इस तरह के लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सब बातें जो कर रहे हैं, ये इनमें कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है। मोदी जी का काम, मोदी जी का विजन और एक ऐसा भारत, सशक्त भारत और विकसित भारत बनाने का जो मोदी जी का सपना भी है और संकल्प उन्होंने लिया है और गारंटी उन्होंने ली है कि मैं भारत को बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचाना चाहता हूं, उसमें 10 साल उन्होंने काम भी किया। ये सब देखते हुए उनकी योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंची है। ये सब देखते हुए हर व्यक्ति ने मन बना लिया है कि हम तो वोट देंगे तो मोदी जी को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को। भीलवाड़ा सीट पिछली बार प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीती हुई सीट थी, इस बार किस तरीके से इसे देखते हैं? वैसे ही होगा इस बार भी इतिहास रचेगा और बहुत बड़े बहुमत से दामोदर जी संसद में पहुंचेंगे। प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, टेम्पल रन से लेकर लोगों को मन टेकने उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्या मायने हैं? मंदिर हमारी श्रद्धा और आस्था का परंपरागत केंद्र है। हम सदैव देव दर्शन करके ही शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। उसी परंपरा का आज निर्वहन किया है। समस्त देवों का सांस्कृतिक अभ्युदय के कारण नरेंद्र भाई मोदी और भाजपा पर आशीर्वाद है और हमें पूरी उम्मीद है इस चुनाव में देश की जनता, भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता मुझे आशीर्वाद देंगे और प्रचंड बहुमत से हम पुनः तीसरी बार युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार का गठन करेंगे। तो पहले सीएम भजनलाल आते हैं आपके नामांकन के टाइम पे, फिर जो है गृह मंत्री अमित शाह, आज डिप्टी सीएम, फिर वापस सीएम, लगातार जो है दौरे पे दौरे चलते जा रहे हैं। क्या कमजोर सीट मान रहे हैं भीलवाड़ा को, या क्या जरूरत पड़ गई 6 लाख के मार्जिन को? भाजपा के नेता और स्टार प्रचारक भाजपा के हर उम्मीदवार के प्रति बहुत ही गंभीरता से सहयोग करते हैं। तुलना इसलिए होती कि कांग्रेस के पास कोई स्टार प्रचारक है ही नहीं, और एक है राहुल भैया, तो उनको कोई बुलाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि आते तो कांग्रेस के लिए, प्रचार हमारा ही करते हैं। तो क्या मायने रहेंगे, किस तरीके से लोगों को 20 बार प्रचार का शोर भी खत्म हो जाएगा? मैंने संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के अधिकांश ग्रामीण और शहरी अंचल का दौरा किया है। मैंने कोशिश की है कि मैं प्रत्येक मतदाता के पास पहुंचूं। फिर भी लोकसभा क्षेत्र बड़ा होने के कारण और केवल 15 दिवस मिलने के कारण सब तरफ पहुंचना संभव नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी सम्माननीय मतदाताओं से अपील करता हूं कि मुझे इस चुनाव में सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद दें, वोट एवं सपोर्ट दें और मुझे जीत दिलाकर संसद में भेजने की कृपा करें।
सीपी जोशी जो है वो पानी अपने काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कितना अंतर देखते हैं दोनों चीजों में? सीपी जोशी हो चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस के नेताओं ने जनता में अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर दी है। रही बात पानी की, इतना सफेद झूठ कांग्रेस को बोलना शोभा भी नहीं देता है। केवल 3% पैसा टोटल प्रोजेक्ट का अशोक जी गहलोत के 2008 से 2013 के कार्यकाल में लगा। 2009 में उन्होंने संकल्प लिया था और कहा भी था कि पानी नहीं आएगा तो मैं आऊँगा नहीं, और चूंकि पानी नहीं आया 14 तक, इसलिए वो आए भी नहीं। अब 15 बरस बाद इस तरह की बात पर जनता कोई भरोसा नहीं करती। भीलवाड़ा के भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करे, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीएम शर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सबका अलग अलग दायित्व है और इन्हें हमें जिम्मेदारी के साथ निभाना है। उनका कहना था कि मंडल बूथ जिला पदाधिकारियों के कार्यों के बारे में भी चर्चा की। शक्ति केंद्रों की भी चर्चा करते हुए भजनलाल ने किस तरह कार्य विभाजन होता है इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 15 मिनट के अंतराल में जिले की सूचना बूथ स्तर तक पहुंच जाती है। ऐसी सुविधा और कहीं नहीं है। उन्होंने कहा चुनाव कार्यकर्ताओं की परीक्षा की घड़ी है, इसमें हर हाल में सफल होना है। सीएम भजनलाल की इसी तरह की सुविधा बूथों से लेकर जिला स्तर तक की है। बूथ से भेजी गई जानकारी तत्काल जिला अध्यक्ष और महामंत्री तक पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान अपने अपने क्षेत्र में होती है और इसी का फायदा पार्टी को मिलता है। चुनाव के समय की चर्चा करते हुए सीएम शर्मा ने स्कूली छात्र का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले टेस्ट और फिर उस पर मिलने वाले नंबर पर चर्चा होती है, और अगर नंबर कम आते हैं तो परिजन ध्यान देते हैं और कहते हैं कि कोई कमजोरी तो नहीं है, और जैसे जैसे पेपर आते हैं उसकी स्थिति बदल जाती है। बेटा कहता है माँ से आज मेरी परीक्षा है, मुझे जल्दी उठा देना, मुझे तैयारी करनी है। उसे चिंता होती है परीक्षा में पास होने की। मैं कहा कि मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि बालक जिस तरह परीक्षा होती है, चुनाव के समय कार्यकर्ताओं की भी यही परीक्षा है। उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ ही घंटे शेष हैं, हमें हमारे बूथ शक्ति केंद्र को भी देखना है, कार्यकर्ताओं को देखना है कि कहां से वोट निकालना है, कहां कमी है उसे पूरी करनी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने बूथ की मजबूती के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। अगर वह बूथ हारता है तो उन्होंने कहा कि हमें हर बूथ से ज्यादा वोटों से जीतना है। हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो समर्पण से काम करते हैं और हम हर बूथ विधानसभा व मंडल में जीतने वाले हैं। हमारी कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास है, वह मेहनत करता है। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव के दिन 5 बजे जगना है और जिम्मेदारी से काम कर वोट डलवाने हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति बूथ और शक्ति केंद्र का अध्यक्ष है और इसकी पहचान पूरे गांव में होती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर वे मजबूती से काम करेंगे तो आप भी मंच पर बैठने वाले हैं और नेता बनने वाले हैं। उन्होंने खासकर महिला कार्यकर्ताओं की परेशानियों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा में एक कार्यकर्ता का आकलन होता है और जो काम करता है उसका आकलन भी होता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी को सब पता है कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता की ताकत ही पार्टी की ताकत है। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में बैठे हैं और कार्यकर्ताओं की दुख सुख को सुनते हैं। कोई काम नहीं हो पाया और उसे हमें बताइए, हम उस काम को किसी कीमत पर करेंगे, आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की चर्चा करते हुए कहा कि हमारे नेतृत्व पर किसी ने उंगली नहीं उठाई है, विकास की बात हो या देश की सुरक्षा की बात हो, हमारा नेतृत्व सक्षम है। सीएम शर्मा ने किसान सम्मान निधि और फसल खरीद की कीमत बढ़ाने की भी चर्चा की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने और पेंशन में वृद्धि की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की तरह घोषणाएं नहीं करते, हम काम करके दिखाते हैं। इस मौके पर पार्टी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल और अन्य भाजपा नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और 26 अप्रैल को भाजपा को जिताने की अपील की। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।